मध्य प्रदेश के सीधी पेशाब कांड पर शिवराज सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पीड़ित दशमत के पैर धोकर सीएम शिवराज ने आदिवासियों की नाराजगी को कम करने की कोशिश तो की, आरोपी प्रवेश शुक्ला का घर तोड़कर ब्राह्मण समाज को नाराज कर दिया है। ब्राह्मण संगठन एक तरफ प्रवेश शुक्ला का घर दोबारा बनाने के लिए चंदा जुटा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कानूनी लड़ाई लड़ने का भी फैसला लिया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मणों की लामबंदी शिवराज सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकती है, जिसका खामियाजा आने वाले चुनावों में बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। प्रवेश शुक्ला का घर तोड़े जाने की वजह से ब्राह्मणों से जुड़े कुछ संगठन नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आरोपी शुक्ला के समर्थन में लामबंद हो रहे ब्राह्मण संगठनों का कहना है कि वो प्रवेश के अपराध का बचाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके किए की सजा परिवार को क्यों दी गई, मकान पर बुलडोजर क्यों चलाया गया। प्रवेश शुक्ला के पिता रमाकांत शुक्ला के अकाउंट नंबर को ब्राह्मण संगठनों के व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर किया जा रहा है। पूरे राज्य के लोग चंदा दे रहे हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश प्रमुख पुष्पेंद्र मिश्रा ने कहा, संगठन उस मकान को दोबारा बनाएगा जिसे ढहा दिया गया। ब्राह्मण संगठन एमपी की शिवराज सरकार के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका भी दायर करेगा। सरकार से ये पूछा जाएगा कि किस कानून के तहत परिवार का वैध घर गिरा दिया गया। प्रवेश के पिता रमाकांत शुक्ला ने कहा, वो मेरा बेटा है, लेकिन कानून को मानने वाला नागरिक हूँ। मेरे बेटे के खिलाफ संविधान के मुताबिक कानूनी कार्रवाई मंजूर है, लेकिन हमारा घर क्यों गिराया गया। चुनावी साल में आदिवासी वोट को अपने पाले में खींचने के लिए बीजेपी जोर लगा रही है, मगर पेशाब कांड के बाद अब इसमें पिछड़ती जा रही है। वहीं आरोपी पर हुई कड़ी कार्रवाई प्रदेश के ब्राह्मण वोटों पर भी असर करेगी, क्योंकि सीधी, सतना और रीवा में ब्राह्मण वोटर बड़ी संख्या में। मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी में है। इस पर बहस छिड़ गई है। विपक्षी दल इसे अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के अधिकारों के खिलाफ मान रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता सुशील मोदी ने हाल ही में एक बैठक में पूर्व उत्तर सहित आदिवासियों को किसी भी संभावित यूसीसी के दायरे से बाहर रखने की वकालत की थी। हालांकि कुछ विपक्षी सदस्यों ने बैठक में विधि आयोग के यूसीसी पर उठाए गए कदम के समय पर सवाल उठाया था। अब संघ से जुड़े संगठन वनवासी कल्याण आश्रम ने भी आदिवासी हितों को लेकर यूसीसी पर सवाल खड़े किए हैं। वनवासी कल्याण आश्रम के उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने एक बयान में कहा कि अनुसूचित जनजातियों को इस कानून से बाहर रखने में हम संसदीय समिति के प्रमुख सुशील मोदी की भूमिका का स्वागत करते हैं। बयान में वनवासी कल्याण आश्रम ने विधि आयोग से ये भी अनुरोध किया है कि उसके अधिकारी देश के विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों का दौरा करें। इस दौरान वो आदिवासियों के प्रमुख लोगों और संगठनों के साथ चर्चा करके उनके रीति रिवाजों और उनके विचारों को गहराई से समझने की कोशिश करें। साथ ही विधि आयोग से यूसीसी पर अपनी रिपोर्ट सौंपने में हड़बड़ी न करने का आग्रह भी किया है। साथ ही संगठन ने अनुसूचित जनजाति और उनके संगठनों के सदस्यों से अपील की है कि प्रस्तावित यूसीसी को लेकर उनकी जो भी चिंताएं हैं, उनको सीधे विधि आयोग से साझा करें। सत्येंद्र सिंह ने कहा कि विधि आयोग सभी हितधारकों से परामर्श के बाद केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और उसके बाद ही सरकार संसद में विधेयक लाएगी। ऐसा कोई बिल आने पर कल्याण आश्रम भी अपना सुझाव या फीडबैक देगा। संघ के संगठन के इस रुख से साफ है कि यूसीसी पर अब बीजेपी की राह आसान नहीं होगी।